हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप 2 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? क्या हो जाएगा? 73वां, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? क्या हो जाएगा? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क्या हो जाएगा? राजगीर में है, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? क्या हो जाएगा? मध्य युग में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? क्या हो जाएगा? भखरा नागल बांध से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूसंकलन प्रबंध राज्य है? क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्या हो जाएगा? लेनिन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? क्या हो जाएगा? बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? क्या हो जाएगा? कृषक महाजन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ताओं का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या हो जाएगा?
अधिक सिंचाई यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। सोपानी कृषि प्रचलित है, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, क्या हो जाएगा? चरक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, क्या हो जाएगा? 7%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। सबसे घटिया कोयला है, क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, क्या हो जाएगा? धान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है, क्या हो जाएगा? धान है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सा संचार सेवा का अंग है, क्या हो जाएगा? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, क्या हो जाएगा? विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में अधिकृत है, क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य है, क्या हो जाएगा? कृषि प्रधान है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, क्या हो जाएगा? राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। संघ सरकार का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा? एग मार्क का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। तीन काठिया प्रणाली किन पर लागू थी, क्या हो जाएगा?
किसानों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? क्या हो जाएगा? हंटर समिति का, नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।